कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगीं। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। लेकिन मेरा चिंतन किसी बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम, जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले, तो फिर क्या बात है बड़े भैया? आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो। एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। मैं कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूं। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या हश्र होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्य के ज्ञाता हैं। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या अनुभव करना होगा? ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होंगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें। तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे, हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशाओं में भयंकर वन स्थित है। आप उन जंगलों में जाकर देखो।
अगर आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमयता से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के दो सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंडों से वन के पेड़